जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया बडी में। आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभेच्छा। जैसे आप जानते थे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी आज कुछ बड़ा अनाउंस कर सकते थे और उन्होंने अनाउंस किया है। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स आए हैं, तो चलिए उन नए रिफॉर्म्स के बारे में हम देखते हैं। अगर आप पूरे प्राइम मिनिस्टर के भाषण को एक लाइन में करेंगे तो वो एक सिंपल सी चीज़ बता देते हैं कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो आप कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हेल्थ रिफॉर्म के बारे में, वुमेन रिफॉर्म के बारे में, एनवायरनमेंट रिफॉर्म, साइबर रिफॉर्म, विलेज एंड आइलैंड इंटरनेट रिफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म। हेल्थ एंड वुमेन रिफॉर्म तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्थ रिफॉर्म तो आज ही से स्टार्ट हो रहा है। हेल्थ रिफॉर्म में अगर हम देखेंगे तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन आया, जिसमें हर एक सिटीजन को हेल्थ आईडी मिलेगा। जो उस आईडी में उसके पास डिजीजेस, उसके अपॉइंटमेंट जो डॉक्टर से हो चुके हैं, हिस्ट्री, मेडिसिन जो उन्होंने लिया है, बिल या पेमेंट, और उसके सारे रिपोर्ट्स जो होंगे वो रिकॉर्ड में होंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब कभी भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है वो सिर्फ हेल्थ आईडी डालेगा और उसके सारे रिकॉर्ड दिख जाएंगे। वहाँ पे आपको पेपर या रिपोर्ट्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो चैलेंजेस इसमें मिलेंगे वो होगा कि स्टार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन डालना है। अभी कोई व्यक्ति है जिसको 10 साल से ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके पास अब सारे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उन चीज़ों के रिकॉर्ड रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो एक हेल्थ आईडी हर एक सिटीजन को आएगा। जिस प्रकार से आपको मालूम है आधार कार्ड होता है, वैसे एक हेल्थ आईडी भी आने वाला है। वुमेन रिफॉर्म के बारे में यहाँ पे नेशनल मैरिज एक्ट रिफॉर्म आया है। ये अभी भी गवर्नमेंट के कंसिडरेशन में है, लेकिन इस रिफॉर्म में जो बोला जा रहा है कि वो बायोलॉजिकली करेक्ट एज बताएंगे वुमेन की शादी का, जहाँ पे अभी हमारे देश में 18 ईयर्स का एज है फॉर अ गर्ल मैरिज के लिए। ये क्यों किया जा रहा है, ताकि इसका जो एम है वो इम्प्लीकेशंस को हटाना, जो मैटरनल हेल्थ एंड डिक्रीज MMR करना है, जहाँ पे आपकी डेथ रेट जो है वुमेन की काफ़ी कम होनी चाहिए। इसीलिए इस वुमेन रिफॉर्म को लाया गया है। नेक्स्ट जो आया है वो है एनवायरनमेंट रिफॉर्म। एनवायरनमेंट रिफॉर्म में जो इंपॉर्टेंट है वो पहला है प्रोजेक्ट डॉल्फिन रिफॉर्म। यहाँ पे इसका जो एम है वो है मेंटेन द इकोसिस्टम। यहाँ पे आपको जो डॉल्फिन्स है जो सी और रिवर टाइप के होते हैं, उन्हें इंडिया के सी और रिवर में रिलीज़ किया जाएगा, जिससे उसका इकोसिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एम है कि एनवायरनमेंट को काफ़ी अच्छा रखना, इकोसिस्टम को मेंटेन रखना। साथ ही साथ एशियाटिक लायंस के बारे में भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि उनके नंबर्स को इंक्रीज करे बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट, ब्रीडिंग और उनके प्रोटेक्शन करे, ताकि हंटिंग ना हो पाए और कुछ रिजर्व्स बनाए। लेह लद्दाख में कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट मॉडल कर रहे हैं। यहाँ पे इनका एम है कि जो कार्बन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में जो कार्बन इमिशन होगा उसको वापस मैनेज कर लिया जाए, ताकि जो लेह लद्दाख का टोटल कार्बन है वो मेंटेन रहे, वहाँ पे कुछ भी बढ़ोतरी ना हो जो ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कॉज होता है। साइबर रिफॉर्म्स आए हैं। साइबर रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आया है, क्योंकि आपको मालूम है डिजिटल ट्रांजैक्शंस लॉकडाउन्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जिसके कारण साइबर फ्रॉड्स और अटैक्स हो रहे हैं। तो उसको मेजर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए एक नया साइबर सिक्योरिटी रिफॉर्म लाया है, कि जिसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो साइबर फ्रॉड्स और उनके अटैक को कम करेगा। विलेज एंड आइलैंड इंटरनेट रिफॉर्म्स आए हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर मिशन मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि 1000 डेज के अंदर देश के सारे पंचायत में जो ऑफिस है उसमें जो इंटरनेट रहेगा वो ऑप्टिकल फाइबर होगा, ताकि फास्ट इंटरनेट कनेक्शन मिले। साथ ही साथ यहाँ पे आइलैंड के लिए, जो हमारे देश के आइलैंड है, जैसे आपके अंडमान निकोबार हो गए, लक्षद्वीप हो गए, ऐसे आइलैंड्स को भी ऑप्टिकल फाइबर से आपको जोड़ा जाएगा। तो इसको जो रिफॉर्म का नाम दिया वो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर रिफॉर्म दिया गया है। यहाँ पे मेन एम है कि फास्ट इंटरनेट आइलैंड पे भी मिले। अंडमान एंड निकोबार के लिए ये कर दिया गया है, अब लक्षद्वीप के लिए ये चालू किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो मेन एम है वो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है। यहाँ पे सरकार चाहती है कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकल है वहाँ पे डेवलपमेंट हो। इसका प्रोजेक्ट का मेन एम है कि हर एक प्लेस को, चाहे वो बस स्टैंड हो या आपका रोड हो, रेलवे स्टेशन हो, पोर्ट हो या आपके एयरपोर्ट हो, सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। आइदर रोडवे, पोर्टवे या आपका एयरवे। पोर्टवे का मतलब मेरा सी वे की था। और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हर कोस्टल एरिया में 4 लेन का रोड बनेगा। जो आपके कोस्टल एरिया में अगर 4 लेन का रोड बनेगा तो इससे क्या होगा कि जो सी ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रेड है, वो इंडिया की काफ़ी बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट में इसमें जो डिस्कस किया वो आत्मनिर्भर भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। मिडिल क्लास जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करता है। इंडिया ने डिफेंस में भी जो फीचर्स लाए हैं वो मेक इन इंडिया ही लाया है। सो गाइस, अब आपकी बारी है, अब आपको डेवलप करना है इंडिया को एंड आपको आत्मनिर्भर को सपोर्ट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और वंस अगेन आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।